जी नमस्कार भाइयों और बहनों। मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी भारत के मंदिरों में जहां श्रद्धालु पैसे का चढ़ावा करते हैं, वहां दक्षिण भारत में पैसे सोने और चांदी के अलावा अधिकांश मंदिरों में श्रद्धालु अपने सिर का मुंडन करवाकर अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। वे बालों के चढ़ावे को धन के चढ़ावे से अधिक महत्व देते हैं। पुरुष तो अपने सिर का मुंडन करवाते ही हैं, महिलाएं भी बालों के अर्पण में उनसे भी पीछे नहीं रहती। लगभग दक्षिण के सभी मंदिरों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोरोना फैलने से पूर्व तिरुपति बालाजी मंदिर में हर महीने लगभग 10 लाख श्रद्धालु अपने बालों का अर्पण करते थे। पहला, अन्य मंदिरों की तरह तिरुपति मंदिर में बाल काटने का एक अलग स्थान बना हुआ है, जिसे कल्याण कट्टू कहा जाता है। यहाँ लगभग 24 घंटे श्रद्धालु अपने बाल कटवाते हैं। चूंकि भारी मात्रा में रोज बाल एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने दशकों पूर्व इन बालों को बेचकर ट्रस्ट के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की व्यवस्था की थी। अब इस मद से मंदिर हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक की आय हो रही है। यहाँ एक विभाग इन बालों की छटाई कर लंबाई के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटकर उनकी हर तीसरे महीने खुली नीलामी करता है। इस नीलामी में कोई भी भाग ले सकता है। पिछले साल यहाँ बालों की नीलामी से ट्रस्ट को लगभग 125 करोड़ मिले थे। चालू वर्ष में यह राशि 140 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। लेकिन हाल में इन बालों की विदेशों में बड़े स्तर पर तस्करी का मामला सामने आया है। यह माना जा रहा है कि इस तस्करी के पीछे एक संगठित माफिया काम कर रहा है। इस तस्करी का मामला तब सामने आया जब मिजोरम म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के एक दल ने बालों से लदे 3 ट्रक पकड़े। प्रत्येक ट्रक में 120 बोरे थे। पकड़े गए ट्रकों के ड्राइवरों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वे तिरुपति से ट्रक लेकर चले थे। इन ट्रकों में क्या है यह उन्हें नहीं बताया गया। सीमा के पास एक ठिकाने पर ट्रक पर लादे बोरों को उतारा जाना था। बाद में पकड़े गए बोरे तथा ड्राइवर आबकारी विभाग के अधिकारियों को सौंप दिए गए। पहला, आबकारी विभाग ने जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई, एक से एक खुलासे होते चले गए। इन बालों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास आती है। पकड़े गए तीनों ड्राइवरों ने बताया कि इससे पहले भी उनके साथी तिरुपति से ऐसे माल के ट्रक यहाँ लेकर आते रहे हैं। इन बालों को पहले
मिजोरम से थाईलैंड भेजा जाना था तथा इसके बाद ये चीन के एक स्थान पर जाने थे। इन बालों का उपयोग विग बनाने के लिए किया जाता है। मानव बालों से बनी विग की विश्व में बड़ी मांग है तथा विश्व की कुल विग उत्पादन में से 70% विगों की आपूर्ति चीन ही करता है। चूंकि पुरुषों से अधिक महिलाएं विग का उपयोग करती है, इसलिए बड़े बालों वाली विग की कीमत अधिक होती है। इसलिए बड़े मानव वालों की कीमत भी अधिक होती है। पहला, हालांकि आंध्र प्रदेश में इन बालों से तस्करी को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अनौपचारिक रूप से मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी के पीछे एक संगठित माफिया है जो नीलामी में बाल खरीदने वालों से औने पौने दामों पर बाल खरीदकर और फिर उनकी तस्करी से अच्छा खासा धन कमा रहा है। बालों की यह तस्करी केवल तिरुपति मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण के अन्य मंदिरों से नीलामी में खरीदे बाल भी चीन को अवैध रूप से भेजे जाते हैं। यह तस्करी जो बरसों से चल रही है, किसी को नजर ही नहीं पड़ी। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारियों का कहना है कि उनकी भूमिका बस बालों के नीलामी तक ही सीमित है। नीलामी में कौन लोग भाग लेते हैं और नीलामी खरीदे गए बालों को किस काम में लेते हैं, यह उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन पुलिस का मानना है ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि बालों की तस्करी से कुछ लोग बड़ा धन कमा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी। उनका उद्देश्य बालों की नीलामी से अधिक पैसे कमाना मात्र ही है। ट्रस्ट को नीलामी में भाग लेने वालों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए थे। मसलन, क्या उनके पास इन बालों के निर्यात की अनुमति है या नहीं। इस बात की उम्मीद की जा रहे हैं कि आबकारी विभाग इस मामले में पकड़े गए 3 लोगों को जल्द ही आंध्र प्रदेश लाएगा तथा इस बात की निशानदेही करेगा कि ये बाल किससे खरीदे गए तथा किन लोगों ने ट्रक किराए पर लेकर इन बालों को तस्करी के उद्देश्य से मिजोरम भेजा था। आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस तस्करी के पीछे सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं का हाथ है। धन्यवाद।